नमस्कार, मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज देखते हैं, आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, भारत की रैंक क्या होगी? 134 है। अब देखेंगे दोस्तों, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत 134वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत की जो रैंक है एनडीपी के जो है यूएनडीपी के अनुसार भारत की जो रैंक है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 134वें स्थान पर है। वहीं भारत एक पड़ोसी जो है चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें यानी चीन 75वें स्थान पर और 78वें स्थान पर श्रीलंका है। तो दोस्तों, यहाँ पर और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ भारत के साथ साथ जो है उनके पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका के जो है मानव विकास उच्च मानव विकास जो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक कितना है? तो दोस्तों, चीन का 75वें है और श्रीलंका का 78वें है। याद रख लेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों, किसके द्वारा जारी की गई है? यहाँ पर याद रख लेंगे, क्योंकि बी डैम संस्थान के द्वारा। दोस्तों, अब इसके बारे जानते हैं कि बी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, इस जो संस्थान के द्वारा बीडम संस्थान के द्वारा जो जारी किया गया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में जो भारत का लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़ा जो मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड है उसको किया गया है। डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। ठीक है, बी डैम इंस्टीट्यूट जो है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है बी डैम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना है दोस्तों 2014 में स्टीफन लिंडबर्ग की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 2014 में जो है स्टीफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। याद रखेंगे किसके द्वारा की गई थी? तो ये है, ठीक है, स्टीफन लिंडबर्ग के द्वारा की गई थी। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, किसके साथ समझौता किया है? यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया है जेपाल, आंसर होगा जेपाल के द्वारा। अब ये क्या है इसके बारे जानते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन जो लैब हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद देखेंगे जो दिया है अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब जो दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब जो जेपाल है उसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया के साथ किया है। ठीक है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जेपाल जो है ग्रामीण गरीब महिलाओं को जो आत्मनिर्भरता बनाएंगे की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आ गया?
अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किसके साथ किया है? एडीबी के साथ। भारत सरकार और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट जो है बैंक, ने भारत में फिनटेक को इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा जा सकता है, भारत सरकार जो है, भारत सरकार में जो है फिनटेक इकोसिस्टम को जो है एडीबी के साथ कितने रुपये के साथ समझौते किया गया है? तो $23 मिलियन के जो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक जो है दोस्तों शिक्षा को मजबूत करने, देखिए यहाँ पर शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान जो है IFI की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसके तहत जो है जो समझौता किया गया है $23 मिलियन के साथ, तो दोस्तों इसमें जो है फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता जो है दर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान जो है की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? बी साईराम। अब देखेंगे दोस्तों, बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की जो सिंगरौली में स्थित है प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD और CEO के नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में, दोस्तों साईराम के पास जो है कोयला के क्षेत्र में 23 वर्षों की सेवा का अनुभव है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे है? बी साईराम को दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की जो सिंगरौली स्थित है, कोल इंडिया कहाँ पर है? तो यहाँ पर नॉर्दर्न जो कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ? सिंगरौली में स्थित है। इसको याद रखेंगे। साईराम के पास कितने वर्षों का अनुभव है? 33 वर्षों का अनुभव है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? मुंबई के द्वारा जीता गया। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। दोस्तों मुंबई ने 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया? तो मुंबई के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज यहाँ पर छुपा हुआ है कि कितने साल बाद जीता रणजी ट्रॉफी? 8 साल बाद मुंबई ने जीता है। लेकिन इसका ये खिताब कितना खिताब होगा? कईवां होगा? 42वां खिताब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना। ये दिवस जो होता है जो अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जागरूक पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग, दोस्तों इस दिन जो है लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा
करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस दिन जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में, यानी उनको जो अधिकार होता है उन पर जागरूकता फैलाना ही क्या होता है, जो अधिकार होता है उसको उपायों पर भी वो चर्चा किया जाता है। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को पाई दिवस मनाया गया? तो दोस्तों कब मनाया गया है? 14 मार्च को मनाया गया। और थोड़ा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई दिवस 14 मार्च को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए क्योंकि ये दिन जो है पाई की कीमत को जाहिर करता है। दोस्तों पाई जो होता है पाई की कीमत को जाहिर करता है। अभी इसमें और देखेंगे, जो महान वैज्ञानिक ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पाई के जरिए नदी की सटीक लंबाई निकालने पर काम किया था। दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है पाई के जरिए जो नदी की लंबाई होती है सटीक लंबाई निकालने पर काम किया था। 14 मार्च के दिन जो है दोस्तों, और एक खास बात है कि 14 मार्च के दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन होता है। ठीक है, यानी होता था, समझ में आ गया, यानी उसके जन्म दिवस पर ही पाई दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने कहां अपना संपर्क कार्यालय खोला है? तो दोस्तों कहां पर खोला है? बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, NRL का यह विदेश में पहला कार्यालय है। NRL का जो है यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो होता है, इनका यह विदेश में पहला कार्यालय है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा, भारत के जो उच्चायुक्त है प्रणय वर्मा ने NRL के जो प्रबंध निदेशक भास्कर ज्योति फुकन की उपस्थिति में संपर्क अभियान का जो है औपचारिक उद्घाटन किया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जो NRL है, NRL का जो है यहाँ पर उच्चायुक्त का जो है भारत के उच्चायुक्त कौन है? प्रणय वर्मा है। साथ ही NRL के जो है प्रबंध निदेशक कौन है? भास्कर ज्योति फुकन है। याद रखेंगे यहाँ पर दो चीजों के बारे में। समझ में आ गया सभी को? अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों, मैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो ये प्रश्न देख रहे हैं, जो मैं पिछले क्लास में आपको दिया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सभी कोई आंसर इसका कर लिए हैं। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, देखिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में कठुआ, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कॉलेज केंद्रीय वित्त पोषित होगा और इसकी जो लागत होगी लगभग 80 करोड़ रुपये होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जो सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है वो कहाँ पर हो गया? जम्मू कश्मीर में, या हो गया जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा कॉलेज खोला गया है? तो सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों, इसके जो घोषणा किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। इसके साथ ही दोस्तों भारत का जो ये पहला होगा, ठीक है, पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज होगा जो जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर के किस जिले में? कठुआ जिले में।
जगह जो क्षेत्र कौन सा होगा, जसरोटा होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात इसमें भी होगा, जो कॉलेज केंद्र वित्त पोषित होगा, साथ ही साथ इसकी लागत कितनी होगी, 80 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। तो दोस्तों कौन सा जो है देश के प्रधानमंत्री है जो भारत यात्रा पर हाल ही में आए हैं। तो 5 दिवसीय पर आपके ऑप्शन है रूस, जापान, फ्रांस, भूटान। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर को देखेंगे यहाँ पर, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कल मैं देखूंगा इस प्रश्न का आंसर, पहले 5 व्यक्ति कौन कौन बताते हैं, मैं उसका नाम अगले क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है आप सभी को मिली, महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास तक पहुंच गई। तो इस प्रकार से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से भी क्लास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।